अपकमिंग एनिमेज ऑफ स्प्रिंग 2024। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर हमारे पास है स्पाई एंड वुल्व्स। ये एक पुराना एनिमे है जो कि मैं देखा करता था और बहुत ही अच्छा एनिमे था, और अब इसे एक रीमेक मिलने वाला है। हालांकि प्लॉट को लेकर कुछ खास जानकारी नहीं आई है कि ये उसी प्लॉट को फॉलो करेगा या नहीं, पर ये एक रीमेक होगा और बहुत अच्छा होगा। नंबर 9 पर हमारे पास है ब्लैक बटलर पब्लिक स्कूल एडिशन। मैं इंतजार नहीं कर सकता इस सीजन के मिस्ट्री और एक्शन को देखने के लिए, पर मैं इस एनिमे के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता जिन्होंने पिछले सीजन्स नहीं देखे हैं उन्हें कोई भी स्पॉइलर मिले, और ये एनिमे भी आने वाला है इसी स्प्रिंग 2024 में। नंबर 8 हमारे पास है काइजिरो। नंबर 8 तो कई सारे लोग, इनफैक्ट मेरे खुद के ही कई दोस्त, इस एनिमे को हल्के में ले रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं अगर वो ये वीडियो देखते हैं तो कि ये मांगा वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मांगास में से एक है और इसकी हाइप बहुत ही ज्यादा है। इस शो की कहानी को देखकर मुझे अटैक ऑन टाइटन, टोक्यो गूल, पैरासाइट द मैक्सिमम, पता नहीं क्या क्या याद आ गया। इस शो की कहानी है काइजू नाम की जीव दुनिया में तबाही मचाते और उनसे लड़ने के लिए एक स्क्वाड है डिफेंस स्क्वाड नाम से। हमारा मेन कैरेक्टर उस स्क्वाड को ज्वाइन करना चाहता है, पर वो बस एक स्वीपर है और उसके पास कुछ खास पावर नहीं है, और उसके पास कुछ खास पावर नहीं थी जब तक एक पैरासाइट ने उस पर कब्जा करके उसे हाफ काइजू में नहीं बदल दिया था। और अब ये कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी और हमारा मेन कैरेक्टर अब डिफेंस कोर को ज्वाइन करेगा। नंबर 7 पर हमारे पास है गो गो लूजर रेंजर। और जिन लोगों को लगता है इसका पावर रेंजर से कुछ भी लेना देना है, मैं उन्हें बताता हूँ वो बिल्कुल गलत है। इस शो की कहानी है कुछ हीरोज की टीम के बारे में जिन्होंने 1 साल पहले दुनिया को बचाया था और अब वो अपने फेम को जाने नहीं देना चाहते, इसलिए वो मॉन्स्टर्स के साथ बैटल स्टेज करते हैं ताकि उन्हें और फेम मिले। वो उन्हें हराते हैं और उन्हें और फेम मिलता है, पर इनमें से एक मॉन्स्टर तय करता है कि अब बस बहुत हो गया, और वो हीरोज की टीम को ज्वाइन कर लेता है ताकि अंदर से उनकी सच्चाई बाहर निकाल सके और उनका असली चेहरा पब्लिक के सामने ला सके। ये एनिमे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, सच में मजा आएगा ये देखने में। और नेक्स्ट हमारे पास है विंड ब्रेकर। इस एनिमे की कहानी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हमारा मेन कैरेक्टर साकुरा हाना, जो कि एक डिलिंक्वेंट होता है, वो भी डिलिंक्वेंट्स के स्कूल में एडमिशन लेता है और सारे डिलिंक्वेंट से उसकी मारामारी और इन्हीं सब को इस शो में दिखाया गया है। इस शो में हमारे मेन कैरेक्टर का एक ही मकसद है, ये साबित करना कि वो स्कूल के बाकी लोगों से बेहतर है। नेक्स्ट हमारे पास है आई वॉज री इनकारनेटेड एज ए सेवन सन्स, आई विल परफेक्ट माई मैजिक एज आई प्लीज। कितना लंबा नाम है। इस शो की कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर जो कि अपने फैमिली के 7वें बेटे के तौर पर पैदा हुआ है। अब जाहिर सी बात है 7वां बेटा होने के नाते उसके किंग बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, तो वो अपना वक्त मैजिक सीखने और उसे परफेक्ट करने में लगाता है। हाँ, इस कहानी में और भी बहुत कुछ है जो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। अगला हमारे पास है अननेम्ड मेमोरीज, एक लव स्टोरी। ये कहानी ऐसे किंगडम के बारे में है जिसे एक विच ने कर्ज कर दिया है और हमारा मेन कैरेक्टर उस कर्ज को लिफ्ट करने के लिए जर्नी पर निकलता है। उसकी मुलाकात होती है एक और विच से जो अच्छी होती है और उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। इवेंचुअली हमारे मेन कैरेक्टर को उस विच से प्यार हो जाता है। वो उसे प्रपोज करता है, पर वो विच उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पास्ट के चलते अब उसने लोगों से घुलना मिलना बंद कर दिया है। क्या हमारा मेन कैरेक्टर उसके दिल तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए आपको ये शो देखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ए कंडीशन कॉल्ड लव। ये एक टिपिकल शोजो एनिमे है। हमारी मेन कैरेक्टर जो अपने स्कूल के फर्स्ट ईयर में है, उसे अंदाजा नहीं है प्यार क्या होता है या क्या नहीं होता है, और एक दिन एक स्कूल का लड़का उस पर ध्यान देता है और इन्हीं दोनों की लव स्टोरी को आपस में दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है चिलिंग विद सेकंड लेवल चीट स्किल्स। इस शो की कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर को एक हीरो के तौर पर समन किया जाता है, लेकिन जिसके बाद उसे तुरंत ही ठुकरा भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, कुछ वजहों की वजह से वहाँ का किंग उसे देश निकाला दे देता है ताकि वो एक कोने में जाकर अकेले जिए और मरे। पर वहाँ पहुंचकर हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि उसके पास कुछ ऐसी पावर्स है जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर इन पावर्स के साथ क्या करेगा? क्या वो बदला लेगा या वो चिल करेगा? वैसे एनिमे का टाइटल को देखकर तो लगता है वो चिल करने वाला है, उसका बदला लेने का कोई भी इरादा नहीं है। तो ये एक टिपिकल आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड टाइप का शो होगा। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। और अगले नंबर पर हमारे पास है एक और लंबे नाम वाला पर बहुत ही बेहतर एनिमे। इस एनिमे का नाम है एज रीइंकार्नेटेड एरिस्टोक्रेट आई विल यूज माय अप्रेजल स्किल टू राइज इन द वर्ल्ड। इस एनिमे की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक अप्रेजल स्किल है जिससे वो अपने आसपास के लोगों की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और पोटेंशियल देख सकता है, और वो इस स्किल का यूज करता है एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बनाने के लिए जिसकी उसे इस वक्त सख्त जरूरत है, क्योंकि उसके देश में हर तरह की अराजकता इस वक्त चल रही है और वो अपने देश को हर तरह की मुसीबतों से निकालना चाहता है। पर उनके देश पर अब एक और मुसीबत आने वाली है। ये मुसीबत क्या है ये जानने के लिए आपको ये शो देखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है वैनिश वॉर हीरो लिव एज ही प्लीजेस। इस शो में हमारा मेन कैरेक्टर रीइंकार्नेट होता है एक दुनिया को बचाने के बाद दूसरी दुनिया में, और यहाँ पर भी उसे दुनिया को बचाना है, पर वो ऐसा करना नहीं चाहता। वो बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है जहाँ उससे थोड़ा झंझट कम हो और एक बेसिक जिंदगी जीना चाहता है, क्योंकि वो बहुत लंबे वक्त से अलग अलग दुनियाओं को बचाते आ रहा है
तो इस शो में आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये शो देखना होगा। अगला है गॉड्स गेम वी प्ले। इस एनिमे को देखकर रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की याद आ रही है। इस एनिमे की कहानी है गॉड्स जो अपनी डे टू डे लाइफ से बोर हो चुके हैं, वो फैसला करते हैं ह्यूमंस के साथ एक गेम खेलने का, जिसमें अगर ह्यूमंस हारे तो वो ह्यूमंस को खत्म कर देंगे। सिमिलर राइट? अब मैं उम्मीद करता हूँ ये रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक जैसी गलती ना करें और इंडियन गॉड्स को गलत तरह से ना दिखाएं, क्योंकि इंडिया के लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और जब बात आती है धर्म की तो वो कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह है कि नेटफ्लिक्स ने रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक को इंडिया में रिलीज ही नहीं किया। उन्हें कोई झंझट ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया में लोग हैं जो जय श्री राम या अल्लाह अकबर बोलकर लोगों के गले तक काट देंगे धर्म के नाम पर, और जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके भगवानों पर किसी ने कुछ कह दिया या कॉमेंट कर दिया। इन्हें ग्रीक के लोगों से सीखना चाहिए। उनके ईश्वर पर कई बार कई सीरीज बनती हैं, पर उनका धर्म और उनके ईश्वर इतने कमजोर नहीं है कि एक सीरीज से हिल जाए, जबकि भारत के लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं। और आखिरी में हमारे पास है गेट। इस एनिमे की कहानी है हमारा मेन कैरेक्टर जो एक गेम में फंसा हुआ था, आखिरकार अपने फाइनल बॉस तक पहुंचता है, जिसे हराकर वो सबको गेम से आजाद कर सकता है, और वो शायद ऐसा कर भी देता है। पर जब उसकी आंख खुलती है वो उसी गेम में फंसा हुआ होता है, और उसके बॉस को हराने से लेकर अब तक 500 साल बीत चुके हैं। तो आखिर ये इस गेम में अभी क्या कर रहा है, और इसके साथ और बाकी के लोग भी अब तक इस गेम में क्यों फंसे हुए हैं, और अब इस एनिमे में आगे क्या होगा, ये सब किसकी साजिश है, ये सब जानने के लिए आपको ये शो देखना होगा। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।